पुराने समय की बात है। उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमानी और साहस के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। एक रात एक रहस्यमयी साधु विक्रमादित्य के दरबार में आया और उनसे एक विशेष अनुरोध किया। उसने कहा, हे महाबली राजा, एक प्राचीन खजाना है जो एक जादुई सांप द्वारा संरक्षित है। इसे खोजने के लिए आपको उस बेताल को मेरे पास लाना होगा जो श्मशान के पुराने पीपल के पेड़ पर रहता है। राजा विक्रम ने अपने साहस के साथ इस चुनौती को स्वीकार कर लिया और घने जंगल की ओर बढ़े जहां बेताल रहता था। आधी रात के सन्नाटे में चांदनी के हल्के उजाले में विक्रम ने उस पेड़ को पाया। बेताल अपनी कुटिल मुस्कान के साथ वहां बैठा था। जैसे ही राजा ने बेताल को उठाया और अपने कंधे पर रखा, बेताल ने कहा, हे राजा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन याद रखना, यदि तुमने बीच में कुछ भी कहा तो मैं वापस पेड़ पर लौट जाऊंगा। कहानी सुनाने लगा बेताल। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यापारी था जिसका नाम चंद्र था। वह धन और वैभव का अत्यंत लोभी था। एक दिन उसे एक पुराना नक्शा मिला जो उसे एक प्राचीन खजाने की ओर ले जाता था। उस खजाने की रक्षा एक जादुई सांप करता था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वह न केवल विशाल और शक्तिशाली था, बल्कि बोल भी सकता था और मायावी जादू कर सकता था। उस सांप को एक प्राचीन जादूगर ने यह दायित्व सौंपा था कि वह केवल उन लोगों को खजाने तक पहुंचने दे जो योग्य हों। चंद्र ने लालच से भरा दिल लिए उस खजाने की खोज शुरू की। वह गुफा के अंदर घुसा और देखा कि हजारों जगमगाते हुए जादुई दीपकों के बीच खजाना चमक रहा था। उसके सोने के सिक्के, हीरे और अन्य बेशकीमती रत्न उसकी आंखों में लालच की आग जला रहे थे। जैसे ही वह खजाने को छूने बढ़ा, अचानक एक फुफकार सुनाई दी। उसके सामने एक शानदार सांप प्रकट हुआ, जिसकी पन्ने जैसी हरी चमकती हुई त्वचा और आंखें एकदम तीक्ष्ण थीं। कौन है जो मेरे आराम को भंग करने की हिम्मत करता है? सांप ने गुस्से से पूछा। चंद्र ने डरते हुए लेकिन हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैं वह खजाना चाहता हूं जो उस योद्धा का अधिकार है जो इसे पा सके। सांप ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, यदि तुम इस खजाने के हकदार हो तो तुम्हें 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यदि तुम एक भी उत्तर गलत देते हो तो तुम्हें सोने की प्रतिमा बनाकर हमेशा के लिए इस खजाने की रखवाली करनी होगी। सवाल शुरू हुए। पहले 2 सवाल चंद्र ने आत्मविश्वास से सही दिए, लेकिन तीसरा सवाल एक रहस्य से भरा हुआ था जो सांप के इतिहास से जुड़ा था। वह क्या है जो बिना द्वेष के रक्षा करता है, बिना घृणा के परीक्षा लेता है और बुद्धिमानी से निर्णय करता है, लेकिन उसका भय केवल उन लोगों को होता है जो लालच और पाप में डूबे हों। चंद्र असमंजस में पड़ गया। उसका लालच उसकी सोचने की शक्ति को बाधित कर रहा था। कुछ देर के बाद जब उसने कोई उत्तर नहीं दिया तो सांप की आंखें चमकीं और चंद्र को सोने की मूर्ति में बदल दिया गया। उसकी आंखों में हमेशा की तरह का पछतावा जड़ा हुआ था। बेताल ने कहानी को विराम दिया और पूछा, तो हे राजा विक्रम, बताओ, इस पहेली का उत्तर क्या है? राजा विक्रम ने एक सूक्ष्म मुस्कान के साथ कहा, इसका उत्तर है अंतरात्मा। वह हमारे दिल की रक्षा करती है बिना द्वेष के, हमारी इच्छाओं और कर्मों की परीक्षा लेती है बिना घृणा के, और हमारे कार्यों का न्याय बुद्धिमानी से करती है। परंतु वह उन लोगों के लिए भयावह होती है जिनका हृदय लालच और पाप से भरा होता है। बेताल ने जोर से हंसते हुए कहा, हे राजा, तुमने सही उत्तर दिया है, परंतु यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कहा जाता है कि जो कोई शुद्ध हृदय से उस खजाने के पास पहुंचता है, वह धन से बढ़कर ज्ञान और आत्मज्ञान प्राप्त करता है। इतना कहते ही बेताल फिर से फुर्र से उड़कर पेड़ पर चला गया और विक्रम को एक नई समझ और सवालों के साथ छोड़ गया।